हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ। बच्चों, आज की वर्कशीट की हेडिंग है दो बैलों की कथा। ये जो पैराग्राफ लिया गया है वो दो बैलों की कथा लेसन में से आपका लिया गया है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है एक जानवर है गधा, जिसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो मैं बता देती हूँ कि इसमें लिखा है जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, यानी उसे पागल कहना चाहते हैं, उसे मूर्ख कहना चाहते हैं, गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। आप ये सोचो कि इसमें लिखा हुआ है, क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ है, ऐसा लगता है आपको? या फिर उसको ऐसी पदवी मिली हुई है उसके सीधेपन की वजह से? इसका निश्चय किया नहीं जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सीनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब ब्याई हुई गाय वो होती है जब गाय बच्चा देती है, बछड़ा या बछड़ी को जन्म देती है, तो अगर उसके बच्चों को कोई छूता है तो वो शेरनी का रूप धारण कर लेती है, यानी कि सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। और कुत्ता जो होता है, कुत्ते के बारे में क्या बताया है? कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, कुत्ते को भी यहाँ गरीब बताया गया है, पर जब कुत्ते को कोई छेड़ता है, कोई से परेशान करता है, तो वो भी काटने को दौड़ता है, भौंकता है। ठीक है ना, तो उसे क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है कि सारे जानवर, मतलब गाय की भी इसमें तुलना बताई गई है कि गाय कब गुस्सा कर सकती है, कब वो सिंहनी का रूप धारण करती है, कुत्ते को कब गुस्सा आता है, लेकिन जो गधा होता है उसे गुस्सा आता भी है या नहीं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। लिखा है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। मतलब कि गधा इतना सीधा होता है कि उसको सड़ा गला खाना दे दो, उसको मार मार के काम करवा लो, उस पर बोझा लाद दो, फिर भी वो बेचारा सीधेपन में अपना काम करता रहता है। आगे लिखा है, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, किसी भी लाभ हानि, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कि ये है कि वो इतना सीधा है बेचारा, लोग मार दें उसे, खाना ढंग का ना दें, उससे काम करवाते रहें, सीधेपन में वो अपना काम करता चला जाता है। ठीक है, ऋषि मुनियों के गुण भी उसमें समाये हुए हैं, ऐसा इसमें कहा है। उसके चेहरे पर कभी भी निराशा की झलक नहीं होती, उसका फेस हमेशा ऐसे ही सीधेपन वाला, भोलेपन वाला रहता है। तो इसमें ये बताया गया है कि इतना सीधापन भी इस संसार में उपयुक्त नहीं है। बच्चों, सीधे व्यक्ति को, सीधे आदमी को लोग पागल कहते हैं। ठीक है ना, उसे बेवकूफ़ समझते हैं। पर इसमें गधे के बारे में बताया गया है कि इतना सीधापन भी गधे के लिए भी और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, बहुत ही छोटे और एक एक लाइन के आंसर है, मैंने पैराग्राफ में मार्क करवा दिए हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है? तो आंसर है, उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, गाय
सिहनी का रूप कब धारण कर लेती है? बच्चों हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा था कि गाय कब सिहनी का रूप धारण करती है, जब वो ब्याई हुई होती है। तो आंसर कैसे लिखना है? ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिहनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थान। कुत्ता भी बहुत डैश जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी डैश आ जाता है। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। इसमें क्या आएगा बच्चों? कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। मैं आपको आंसर इसका दिखा देती हूँ, चेक करवा देती हूँ। देखो ये पैराग्राफ में ये यहाँ से स्टार्ट है, और इस फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा गरीब और सेकंड में आएगा क्रोध। ओके बच्चों, और जो लास्ट 6th वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा है, गधा किस माह में खुश होता है और खुश होने पर वह क्या करता है? तो इसका आंसर है बच्चों, गधा बैसाख माह में खुश होता है और खुश होने पर वह एक आध बार कुलेल कर लेता है। क्या है कुलेल का मतलब? होता है उछल कूद, मस्ती, थोड़ी शैतानी वो कर लेता है। तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ एक कमेंट तो ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।